गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आप लोगों को आपका चैप्टर नंबर 3 जो है स्वावलंबनम उसका अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत। तो इसमें गिनतियाँ दी हुई हैं संस्कृत में विंशति, द्वाविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, यानी ये आपको संस्कृत में गिनतियाँ हैं। आप इनको उच्चारण करेंगे और इनको याद भी करेंगे। फिर है त्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, अष्टात्रिंशत और नवत्रिंशत। फिर है चत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत, त्रयश्चत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत और लास्ट है पंचाशत। यानी विंशति माने 20 वाली है 20, और त्रिंशत वाले 30 और चत्वारिंशत वाली 40। तो 20 से लेके 50 तक 50 तक आपकी ये गिनतियाँ हैं। और बीच बीच में 2-4 नंबर मिसिंग भी हैं, तो वो आप देखेंगे ये वाली अच्छे से इनको प्रोनाउंस करेंगे ताकि आपका उच्चारण ठीक हो, और इससे आपको गिनतियों का अंदाज भी लगेगा कि किस तरह से आपको गिनतियाँ पढ़नी है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। इसमें ये 1 वर्ड आंसर ही है, डैश डाल के इसी के सामने लिखेंगे। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कस्य भवने किसके घर में था, तो इसका आंसर होगा श्रीकंठस्य। ठीक है, ओनली श्रीकंठस्य आएगा। ख पाठ है कस्य गृहे कोअपि भृत्यः नास्ति, तो किसके घर में नहीं था कोई भी नौकर, इसका आंसर होगा कृष्णमूर्तेः। ठीक है। फिर है ग श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, किसने किया था श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार, तो इसका आंसर होगा कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च, इतना आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वदा कुत्र सुखम, तो कुत्र सुखम इसका आएगा आंसर स्वावलंबने। नेक्स्ट है श्रीकंठ कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत, कब गया था तो वो, तो इसका आंसर होगा नववादने। ठीक है, प्रातः नववादने। ठीक है, क्योंकि नववादने तो कितने भी हो सकता है, शाम का भी हो सकता है, लेकिन वो सुबह गया था, तो आप क्या लिखेंगे प्रातः नववादने। ठीक है। लास्ट है कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति, तो कितने थे, इसका आंसर होगा अष्टौ। ठीक है, 8 थे ना उसके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, चित्राणि गणित्वा तद्ध संख्यावाचक शब्दम लिखत, यानी इनको चित्रों को गिनना है और उनकी संस्कृत में क्या संख्याएं हैं वो लिखनी है संस्कृत में, जो अभी आपने उच्चारण भी किया था ना। तो फर्स्ट वाले में एक रो में आपको जो है 6 घड़े दिए हैं और 3 रो हैं, तो कितनी हो जाएंगी वो 18। उसको संस्कृत में क्या कहेंगे अष्टादशः, और दशः माने विसर्ग लगेंगी पीछे श के पीछे। ठीक है, अष्टादशः। फिर उसके नीचे आपको बॉल की पिक्चर्स दे रखी हैं, तो वो एक रो में एक लाइन में कितनी है 5, और 3 लाइनें हैं तो कितनी हो जाएंगी वो पंचदशः। फिर उसके नीचे आपको सिजर यानी कैंचियाँ दे रखी हैं, एक लाइन में 6 हैं और 4 रो दी हुई हैं, 4 लाइनें हैं, तो उन 4 रो को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ना 4 से 6 से, तो कितनी हो गई 24। तो चतुर्विंशति ही इसका आंसर होगा संस्कृत में चतुर्विंशति। हिंदी में कितनी हो गई है 24। ठीक है। फिर है आम दे रखे हैं आपको, एक रो में 7 आम हैं, तो 3 रो दी हुई हैं, तो कितनी बन जाएंगी 21, और संस्कृत में क्या लिखेंगे इसको एक विंशति ही। और नेक्स्ट जो आपको ये दे रखी है कैंडल यानी मोमबत्तियाँ, तो ये कितनी है ये है षट्त्रिंशत। ठीक है, और लास्ट जो पत्ते दिए हुए हैं ये हैं त्रयस्त्रिंशत, संस्कृत में इनको त्रयस्त्रिंशत बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, मंजूषा से आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं, यानी कि आपको नॉर्मल आपको अंक दे रखे हैं और उन अंकों के लिए आपको मंजूषा से शब्द लेने हैं संस्कृत के जो उनकी गिनतियां हैं, तो सही शब्द आपको चुनना है। सबसे पहला है
28 यानी 28। तो इसके लिए क्या आएगा? सॉरी, अष्टाविंशति ही। ठीक है, इसका सही आंसर है अष्टाविंशति। फिर उसके नीचे 30 यानी 30 दे रखा है, तो इसका आंसर होगा 63। फिर है 27 यानी 27, तो इसका क्या होगा? सप्तविंशति। संस्कृत में इसको सप्तविंशति कहते हैं। फिर है 31 यानी 31, तो इसका क्या लिखेंगे हम? एक त्रिंशत। त्रिंशत माने 30 और एक माने एक, मिलाकर हो गए 31, 31। ठीक है। नेक्स्ट है 24 दे रखा है यानी 24। अभी मैंने बताया था क्या होगा? चतुर्विंशति। फिर 50 दिया हुआ है 50, तो उसका क्या होगा? पंचाशत। और 40 का चत्वारिंशत। और ये सारी गिनतियाँ आपने भी उच्चारण करो में भी पढ़ी थी और आपको यहाँ पे मंजूषा में भी दी हुई हैं, तो यहाँ से देख करके आप सही सही बिल्कुल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप चित्रम दृष्टवा यानी चित्र को देख करके मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं उनसे आपको वाक्य रचना करनी है। ठीक है। चित्रम दृष्टवा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। तो इसमें आपको तीनों वचन के शब्द दिए हुए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। शब्द रूप भी हैं, शब्द भी हैं, संज्ञा शब्द भी हैं और क्रिया शब्द भी हैं। तो आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचन में वाक्य तीनों वचन के लेकर के शब्दों को बनाने हैं। तो सबसे पहले हम एक वचन का बनाएंगे क्योंकि एक वचन सबसे पहले आता है। तो एक वचन का कौन सा शब्द है इसमें? एषः कृषकः, यानी लास्ट में से फर्स्ट रो में जो दिए हुए हैं वो सेकंड लास्ट और लास्ट। ए कृषकाः कृषकौ एते धान्यम, ये दे रखा है और इसके बाद है एषः कृषकः। तो सबसे पहले आप लेंगे एषः कृषकः, यानी कि किसान दिखाई दे रहा है आपको एक सबसे पहले टॉप में, और फिर उसके पीछे 2 किसान हैं और उसके बाद में 3 किसान हैं। तो हम सबसे पहला क्या बनाएंगे? एक किसान को लेकर वाक्य बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? एषः कृषकः, और वो क्या कर रहा है? खेत जोत रहा है ना। तो खेत की संस्कृत है क्षेत्रम और कर जोतने की है कर्षति। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या बना आपका? एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। फिर सेकंड वाले 2 हैं, तो 2 के लिए क्या होगा? एतौ, और 2 किसान हैं तो कृषकौ। एतौ कृषकौ, शब्द इसी में लिखे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं ना आपको। सेकंड रो में जो है वो फर्स्ट शब्द और फर्स्ट रो का सेकंड शब्द एतौ कृषकौ। और उसके बाद में वो कर क्या रहे हैं? खोद रहे हैं। तो खोदने की संस्कृत क्या है? खनन कार्यम, यानी सेकंड रो का सेकंड लास्ट वर्ड। और फिर कर रहे हैं, खोद रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? खनन कार्यम के आगे ही लिखा है कुरुतः, तो ये कुरुतः पीछे चला जाएगा। पूरा वाक्य कैसे बनेगा? एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, ये आपका सेकंड। और लास्ट बहुवचन का बनेगा एते। फर्स्ट रो में थर्ड वर्ड है एते और फर्स्ट वर्ड है कृषकाः। एते कृषकाः, और वो क्या कर रहे हैं? धान, चावल का जो पौधा धान कहलाता है ना, उस धान को क्या कर रहे हैं? रोप रहे हैं, यानी जमीन में गाड़ रहे हैं। तो क्या आएगा इसका? एते कृषकाः धान्यम। फर्स्ट रो में फोर्थ वर्ड लिखा हुआ है धान्यम, और सेकंड रो में लास्ट वर्ड लिखा है रोपयंती। ये आ जाएगा एते कृषकाः धान्यम रोपयंती। ये इसके सेंटेंस हो गए। नेक्स्ट है 6th नंबर क्वेश्चन, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेशु लिखत, यानी आपको समय सूचित करने वाले यहाँ पर अंक दिए हुए हैं। अब आपको उन्हें संस्कृत में लिखना है। एक आपको उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे 10:30, तो उसका लिखा है सार्ध नहीं, ये गलत लिखा है, द्वादश नहीं है, इसमें से द्वा हटा देना। ठीक है, द्वा को कट कर देना। सार्ध दश वादनम, ये आएगा इसका आंसर। द्वादश तो 12 हो जाएगा ना, 12:30, और यहाँ तो 10:30 है, तो आप इसमें द्वा को हटा देंगे। फिर कितने बजे हैं? 7। तो क्या आएगा यहाँ पे? 7 की गिनती क्या होती है संस्कृत में? सप्त। और फिर वादनम उसके साथ लिखेंगे, सप्त वादनम, यानी जितने भी बजे हैं उसके साथ वादनम लिखना है। फिर 2:30 यानी 2:30, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 2:30 के लिए क्या होता है? पहले तो 2 आएगा, आएगा कि नहीं, और उसके साथ में आधा भी आएगा। तो क्या लिखेंगे? जैसे कि सार्ध, सार्ध माने आधे के साथ में,
तो यहाँ आएगा सार्ध द्विवादनम, 2 का द्वि और सार्ध माने आधा, ठीक है, सार्ध द्विवादनम। फिर है 11, 11 दे रखा है ना, तो यहाँ आएगा एकादश वादनम। फिर 4:30 यानी 4:30 बजे हैं, तो जब भी 30 लिखा है, आधा दिया हुआ है, तो सार्ध आपको लेना ही लेना है। सार्ध और 4 की संस्कृत क्या है? चतुर। तो क्या हो जाएगा? सार्ध चतुर्वादनम। इसमें र जो है वो व की आ की मात्रा पे चढ़ जाएगा। सार्ध चतुर्वादनम, व के आ में, ठीक है। फिर है कितना दे रखा है? 1:30 यानी 1:30 बजा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? सार्धैक वादनम। ध में ही एक ही मात्रा लग जाएगी, यानी सार्ध प्लस एक साथ लिखेंगे, सार्धैक वादनम, ठीक है। फिर है 5 बजे हैं, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? पंचवादनम। फिर 3:30 यानी 3:30 है, तो उसके लिए लिखेंगे फिर से वही सार्ध लगाना पड़ेगा आपको, सार्ध त्रयवादनम। नेक्स्ट है 9, ये तो बुक में भी आपके चैप्टर में भी आया था, नववादनम। नेक्स्ट है 12:30, देखो अभी 12:30 लिखा है, यहाँ पर आएगा सार्ध द्वादश वादनम। जो आपको उदाहरण दिया था वो यहाँ लिखा जाएगा, और ऊपर तो केवल 10 वादनम, द्वा को हटाना है। फिर 8 बजे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? अष्टवादनम। और लास्ट है 7:30 बजे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? सार्ध सप्तवादनम, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी मंजूषा से आपको सही शब्द लेकर के रिक्त स्थान भरना है। अब सबसे पहले क है, डैश ऋतवः भवन्ति, कितनी ऋतुएं होती हैं? तो इसका आंसर आएगा षड ऋतवः भवन्ति। फिर ख पाठ है, मासाः डैश भवन्ति, महीने कितने होते हैं हमारे एक साल में? तो 12, और 12 की संस्कृत क्या है? द्वादश। द्वा माने 2 और 10 माने 10, मिलाकर प्लस किया तो 12 बन गए, द्वादश। ग पाठ है, एकस्मिन् मासे डैश अथवा डैश दिवसाः भवन्ति, एक महीने में कितने दिन होते हैं? या तो 30 होते हैं या तो 31 होते हैं, तो इसके लिए क्या आएगा? त्रिंशत अथवा एक त्रिंशत, 30 या तो 31, ठीक है। पहले त्रिंशत और अथवा के बाद एक त्रिंशत। नेक्स्ट है, फरवरी मासे सामान्यतयः डैश दिनानि भवन्ति, कितने होते हैं फरवरी मास में सामान्यतः? तो 28 दिन होते हैं, उसकी संस्कृत आएगी अष्टाविंशतिः। और लास्ट है, मम शरीरे डैश हस्तौ स्तः, कितने होते हैं हमारे शरीर में? 2 होते हैं, तो इसका आंसर आएगा द्वौ, ठीक है।